हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। जो कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्लास 8, और हमने क्लास 7 को कल देखा था और आज बारी है क्लास 8 की। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के एंड तक। और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और जो है कि आप लोगों को एंड में जो है और भी अच्छे मजेदार सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हूबहू आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं और इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिजाइन करके लाए हैं। ठीक है ना। और वैसे बच्चे जो है 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो वो बच्चे तो अक्सर खास करके इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कहीं से भी। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली नहीं, चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की और जितने भी बच्चे नए हैं तो हमारे इस क्लास को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, कि हम लोग पिछले क्लासों में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आप लोग जाकर क्या कीजिएगा कि आप लोग पिछला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। बोलेगा सर ये आप क्या कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं इस क्लास के अंदर और हम लोगों को टास्क दे रही है। तो दोस्तों, मैंने इस क्लास का आंसर जो है हमने पिछले क्लासों में बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर पिछला सारा का सारा क्लास, ये हमारा कितना कौन सा क्लास है, एक सेकंड, क्लास नंबर 8 है क्या ये क्लास मेरे क्या है 8 है। तो 8 है तो क्लास 7 यानी कि 7 क्लास आप लोगों को जो है पीछे छूटा हुआ है। तो आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं तो जाकर क्लास 7 तक जरूर उधर देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग इधर तक फिर आइएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि ऊर्जा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है या फिर जूल होता है या फिर ताप होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ना वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि निम्न में से किसका अर्थ जो है जल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा किसका, पेट्रो का या फिर टर्बो का या फिर नाइट्रो का या फिर हाइड्रो का। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हाइड्रो का जो अर्थ होता है वो जल होता है। हाइड्रो का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा तो जल। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जो है स्टार जरूर मान लीजिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुना 10 पे पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुना 10 पे पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सेम सेम है, बस यहाँ क्या करना है कि इसमें मीटर पर सेकेंड है और इसमें किलोमीटर पर सेकेंड है और इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर 10 पे पावर 8 जो है मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर सेकेंड की बात करी जाए तो क्या होता है, तो 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोगों को 1000 से क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका 1000 से भागा करेंगे तो 3 गो जीरो क्या हो जाएगा, खत्म। तो 8 को हम लोग क्या बना देंगे, 10 पे पावर 8 को 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रकाश नहीं, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। क्या निर्धारित, यानी कि हमें क्या मतलब पता चलता है कि ये परावर्तन का नियम है। और हमने पिछले क्लासों में बताया था कि परावर्तन के जो 2 नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से, कहता है कि आपतन कोण
बराबर अपरावर्तन कोण। दूसरा ऑप्शन है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन सी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को अगर हम आई बोल दें और परावर्तन कोण को आर, तो हमारा क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आर। यही क्या है हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा कि दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम वो होता है कि आपतन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से दोनों नियम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? दोनों नियम। तो याद रखिएगा कि पहला नियम क्या हो जाएगा हमारा, लिखिएगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। और नियम नंबर 2 हो जाएगा कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और हमने तो पहले ही बता चुका है हमने क्लासों में कि आप लोग जब भी हमारा क्लास करने बैठिएगा तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्लास में पेन और पेपर का क्या करना है, तो यह तो याद करने की चीज है ना, ये रट लेंगे हम लोग। तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारा बहुत सारा सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन क्लास में जब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन, तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, क्योंकि उसके जो है उसके इर्द गिर्द जितने भी आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा हम लोग क्लियर करते करते जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कितनी, 2 होती है या फिर 1 होती है या फिर 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेंस में जो फोकस की संख्या 2 होती है, और लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। तो याद रखिएगा कि दर्पण में फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया कि दर्पण में फोकस की संख्या कितनी होती है, लेकिन ये पूछा गया है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि ताप बढ़ने से ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर बढ़ता घटता नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बढ़ जाता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो तार का जो प्रतिरोध वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किस प्रकार की, अवक्षेपण है या फिर उष्माक्षेपी है या फिर उष्माशोषी है या फिर संयोजन। तो हमेशा याद रखिएगा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना वो जो है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का वियोग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ऑक्सीकरण याद रखिए दोस्तों कि उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण से हमें समझ में आ रहा है कि ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है ऑक्सीकरण में? ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग भी होता है। यानी कि ऑक्सीजन का योग का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन के वियोग का मतलब है हाइड्रोजन निकलना, और इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब है कि जब यह अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? त्याग, यानी कि छोड़ दिए जाते हैं। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कहाँ पर मुक्त होता है? एनोड पर या फिर कैथोड पर या फिर दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कैथोड पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पर
किस प्रकार का चार्ज होता है, धन चार्ज होता है या फिर ऋण चार्ज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक सेकंड दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋण होता है, क्या होता है, ऋण चार्ज होता है, बोले तो माइनस चार्ज होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और हमने पिछली क्लासों में एक बात बताया था कि आप लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्लास को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं वो बच्चे भूल जाते हैं क्या, पता नहीं दोस्तों। आप लोगों का जो है कुछ भी नहीं जाता है, आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हम जो वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास, जो जितने भी क्लास हम लोग डालने वाले हैं, तो आप लोगों का एक फायदा तो होने वाला है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन जाएगा तो सिंपल बात है कि आप लोग जल्दी से आकर क्लास को देखिएगा, क्योंकि कि बहुत सारे बच्चे इंतजार में होते हैं कि कब सर क्लास डालेंगे और कब हम जाकर देखेंगे, तो आप लोगों को खोजना ना पड़े, इसीलिए आप लोग जो है जरूर जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बेल वाला आइकन होगा, उसको भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के कारण जो है आप लोगों के क्या फोन में जो है नोटिफिकेशन जाएगा हमारे क्लास को अपलोड करने के बाद, ठीक है। कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्या है, Au। तो Au क्या है, Au किसका संकेत है, तो याद रखिएगा कि सोना का, किसका है, सोना का है। और Na याद रखिएगा कि सोडियम का है, किसका है, सोडियम का। और Hg किसका है, तो पारा का, Hg क्या होता है, पारा का। और Cu क्या होता है, तो कॉपर होता है, क्या होता है, Cu कॉपर होता है, Cu क्या होता है, कॉपर। तो यहाँ हमें क्या पूछा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा Na। क्या हो जाएगा, Na बोले तो सोडियम। अगर Na ऑप्शन में ना रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि पोटेशियम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पोटेशियम। अगर पोटेशियम का अगर संकेत की बात बोली जाए तो वो K होता है, और परमाणु संख्या क्या होता है, तो 19 होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्या है क्रियाशील समूह, OH या फिर CHO या फिर COOH या फिर CO। तो हमेशा याद रखेगा कि एल्डिहाइड जो होता है वो CHO होता है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि OH कौन सा अभिक्रियाशील मूलक है, ठीक है ना। तो आप लोग पूछिएगा कि सवाल आप लोग हमें क्यों दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि हमने पहला या फिर दूसरा क्लासों में बताया हुआ है कि OH जो है अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है, तो ये आप लोगों को उस क्लासों में बताया गया है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा आप लोगों से एक बात कि आप लोग जो है अगर इस क्लास को देखने के बाद शुरू से क्लास को जरूर देखते आइएगा, और हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपको एक तरफ से वीडियो मिल जाएंगे और जो है एक एक क्लास करके, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 8, ठीक है ना, क्लास 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उधर जाकर क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र होता है, क्या पूछा है, एल्काइन। तो एल्काइन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, क्या होता है, संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त, क्या होता है, एक असंतृप्त। संतृप्त में होता है एल्केन, क्या होता है, एल्केन होता है। और असंतृप्त में होता है एल्काइन। एक तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एल्काइन, और एक होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्किन होता है, क्या होता है, एल्किन। तो हमेशा याद रखिएगा कि CnH2n जो होता है वो एल्केन होता है। CnH2n जो होता है, देखिए CnH2n+2 है, क्या है, CnH2n+2। तो याद रखिएगा कि ये क्या होता है, एल्केन होता है। और CnH2n क्या होता है, तो एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन। और CnH2n-2 यही क्या होता है, हमारा एल्काइन होता है, क्या होता है, और ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा C राइट आंसर, CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पिकोमीटर बराबर होता है, देखिए शुरू से अगर पढ़िएगा आप लोग तो एक होता है मिली, क्या होता है, मिली। फिर होता है, क्या होता है, मिली। माइक्रो होता है, क्या होता है उसके बाद, माइक्रो। नैनो, क्या होता है, नैनो। पीको, पीको। फेम्टो, फेम्टो। और क्या होता है, एटो, क्या होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। तो पीको का मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। पीको हमें पूछा है, यानी कि
पिकोमीटर क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा कि मिली का होता है 10⁻³ और माइक्रो का होता है 10⁻⁶ और नैनो का होता है 10⁻⁹ और पीको का जो होता है, पीको का 10 पे पावर क्या होता है, -12 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 10⁻12 सी राइट आंसर। और फेमटो का क्या हो जाएगा 10⁻−15 और ए टू का क्या हो जाएगा हमारा 10⁻−18। तो ये 6 हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हो सके तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, नर युग्मक जो है वो कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा क्या शुक्राणु है या फिर अंडाणु है या फिर योनि या फिर फिलोपिन नलिका। तो हमेशा याद रखिएगा कि शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है, क्या है, नर युग्मक। और ये जो अंडाणु है ये मादा युग्मक है, क्या है। और इसी दोनों के मिलने से जो है जो क्या होता है, जनन होता है, क्या होता है, इन दोनों के मिलने से ही क्या होता है, जनन होता है। और इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में होता है। और योनि क्या होता है, तो शुक्राणु जिस जगह से होकर, जिस रास्ते से होकर अंडाणु तक पहुंचता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जो है इस सब बातों को नोट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है या फिर वसा है या फिर एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिब्रेलिन भी एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है। और कौन सा हार्मोन है, तो ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है, क्या है, पादप हार्मोन, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि पादप में फ्लोएम जो है उत्तरदायी है। पादप बोले तो पेड़ पौधा, क्या, पेड़ और पौधा, ठीक है ना, पेड़ पौधा, ठीक है। तो फ्लोएम जो होता है, 2 तरह के कोशिका होते हैं। खाना और पानी के लिए पेड़ पौधे में 2 तरह के क्या होते हैं, कोशिका होते हैं। एक होते हैं, सॉरी उत्तक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्तक। क्या होते हैं, एक होता है जाइलम, क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि हम लोग जो है एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम ऑब्जेक्टिव ही बोलते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ यानी कि तुक्का मार के नहीं जाना है, ठीक है, या फिर एग्जाम में भी तुक्का मार के नहीं आना है, ठीक है। तो 2 तरह के उत्तक होते हैं, किसमें, पादप में। एक क्या होता है, जाइलम होता है और एक क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जाइलम का क्या कार्य क्या होता है, तो जल का परिवहन करना, क्या करना, जल का संवहन मतलब क्या होता है, परिवहन। और फ्लोएम का क्या होता है, खाद्य पदार्थों का क्या करना, खाद्य पदार्थों का संवहन करना, यानी कि भोजन का संवहन करना। किसका संवहन करना, भोजन का संवहन करना। वो किसका काम है, तो फ्लोएम का। और जल का संवहन करना ये जाइलम का कार्य है। किसका कार्य है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। यानी कि पेड़ पौधे का देखे होंगे आप लोग कि पत्ती सूख जाते हैं और सूख कर क्या होते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। तो वो किसका कारण होता है, कौन से हार्मोन का कारण होता है, ऑक्सिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण या फिर साइटोकाइनिन के कारण या फिर एब्सिसिक एसिड। आप लोगों को एसिड से ही पता चल रहा होगा कि एसिड किसी भी चीज को क्या कर देता है, कुछ भी कर सकता है, खराब कर देता है, जला देता है, बहुत चीज कर देता है एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सिन क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है, तो हमें अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों कि साइटोकाइनिन किस प्रकार का मतलब जो है हार्मोन है। तो अब जब याद आ जाएगा तो हम लोग जरूर क्लास में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी कि 2 तंत्रिका कोशिका जो होता है उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, द्रमिका कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं या फिर एक्सोन कहते हैं या फिर आवेग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने इसका आंसर जो है, इसका जवाब जो है पिछले क्लासों में या फिर उससे पिछले क्लासों में बताया हुआ है। तो आप लोग उधर जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट में आकर इसका आंसर जरूर बताकर जाइएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे नए हैं तो अगर जान रहे इसका आंसर नहीं जान रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे क्लास करते आ रहे हैं कंटिन्यू हमारा, तो उसे तो पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग जो है कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे नए क्लास में आए हैं इस क्लास में और उसे पता नहीं है कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा,
तो आप लोग जाकर शुरू से क्लास देखकर जरूर आइएगा, ठीक है ना। क्लास नंबर ये हमारा 8 है और 7 क्लास जो आप लोगों का छूटा हुआ है, तो उधर जाकर जरूर क्लास कीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर ऑब्जेक्टिव समझ में आए और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो इसका आंसर कमेंट में आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो जरूर दीजिएगा आप लोग जवाब, ठीक है। आप लोगों के जवाब का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कहता है कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक छप गया, ठीक है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अमीबा में होता है, या फिर ईस्ट में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर मलेरिया परजीवी में होता है। याद रखिएगा कि मुकुलन जो होता है ना दोस्तों, गला फंस गया मेरा, ठीक है ना। बहुत बोलते बोलते, क्योंकि मैं आज बहुत बोला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि तो है, हमें भी तैयारी करना होता है कि आप लोगों के लिए मतलब जो है कि क्वेश्चन लाना एनसीईआरटी बुक पढ़ के, या फिर बहुत सारे मतलब जो है कि एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ के, नोट्स बना के, तो थोड़ा बहुत जो है ना तो दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है क्लास को जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो मुकुलन जो होता है किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों, ये क्या आ गया? ये 20 क्वेश्चन आज का आप लोगों को क्लास में कैसा लगा, ठीक है ना। जो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह से क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस जो है कि हमारे जो नोटिफिकेशन जो है वो आपके डायरेक्ट फोन में जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग तो लाइव आ नहीं सकते, ठीक है ना। लाइव आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोशिश करूंगा मैं कि जब मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आऊं आप लोगों के लिए, तो मैं लाइव के साथ लेकर आऊं। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग कि हमें लाइव आना चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर लाइव में आना चाहिए क्या, लाइव में, ठीक है ना। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी हम लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए जो है ये क्या है? तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेगा। क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लासेस ही। और जब चैप्टर वाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें लाइव आने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। लाइव नहीं, लाइव, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है ना। और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।